आरोग्यं के आरोग्य साधन में आरोग्यम भास्कर आदि उच्छेद अंतश्चरति रोचना अस्य प्रांतपांति व्यखय महिष्यो दिवम। ऊपर के इस वेद मंत्र अंतश्चरति में स्पष्ट कहा है कि भगवान सूर्य की रोचमाना दीप्ति अर्थात सुंदर प्रभा शीर के मध्य में मुख्य प्राण रूप होकर रहती है। इससे सिद्ध है कि शीर का स्वस्थ निरोग दीर्घजीवी होना भगवान सूर्य की कृपा पर निर्भर है, क्योंकि सूर्य किरणों के द्वारा ही सारे जगत में प्राण तत्व का संचार होता है। प्रश्नोपनिषद में लिखा है, यत् सर्वं प्रकाश्यति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधते। अर्थात जब आदित्य प्रकाशमान होता है तब वह समस्त प्राणों को अपनी किरणों में रखता है। इसमें भी एक रहस्य है, वह यह कि प्रातःकाल की सूर्य किरणों में अस्वस्थता का नाश करने की जो अद्भुत शक्ति है वह मध्याह्न तथा सायाह्न की सूर्य रश्मियों में नहीं है। वेद भगवान कहते हैं कि प्रातःकाल की आदित्य किरणों से अनेक व्याधियों का नाश होता है। सूर्य रश्मियों में विष दूर करने की भी शक्ति है। स्वस्थ शरीर से ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। क्षीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। इत्यर्थ आरोग्य के इच्छुक साधकों को भगवान सूर्य की शरण में रहना अत्यंत आवश्यक है। सूर्य की किरणों में व्याप्त प्राणों को पोषण प्रदान करने वाली महती शक्ति का सहज साधन से आकर्षण करके साधक स्वस्थ निरोग और दीर्घजीवी होकर के अंत में दिव्य प्रकाश को प्राप्त करके परम पद को प्राप्त कर सकता है। आलस्य या अविश्वासवश इस साधन को ना करना एक प्रकार से आत्म उन्नति से विमुख होना है। वो साधन इस प्रकार है, प्रातःकाल संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के प्रथम पहर में जब तक सूर्य की धूप विशेष तेज ना हो तब तक एकांत में केवल एक वस्त्र पहन करके और मस्तक, हृदय, उदर और प्रायः सभी अंग खुले रख करके पूर्व की ओर मुख करके भगवान सूर्य के प्रकाश में खड़े हो जाएं। तदनंतर हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके जगत चक्षु भगवान भास्कर का ध्यान इस प्रकार करें। पद्मासम पदम करो द्विबाहु पद्यद्युति सप्तत्रंग वाहना दिवाकरो लोक गुरु किरीटी मई प्रसादम विधातु देवा। यदि किसी साधक को नेत्र मंद आदि दोष हो तो वह ध्यान के बाद नेत्रोपनिषद का पाठ भी कर ले। तदंतर वाल्मीकि रामायणोक्त आर्ष आदित्य हृदय का पाठ तथा ओम ह्रीम हंस इस बीज समन्वित मंत्र का कम से कम 5 माला जप करके मन में दृढ़ भावना करे कि जो सूर्य किरणें हमारे शीर पर पड़ रही हैं और जो हमारे चारों ओर फैल रही हैं, उन सब में रहने वाली आरोग्यता प्राण शक्ति मेरे शीर के रोम रोम में प्रवेश कर रही है। नित्य नियम पूर्वक 10 मिनट से 20 मिनट तक इस प्रकार करें। साथ ही घंटा रव रणत स्वर से ओमकार का उच्चारण ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए। ऐसा करने से अनोखा आनंद तथा दिव्य स्फूर्ति युक्त तेज मिलेगा। यदि किसी श्रद्धालु साधक को कष्ट साध्य अथवा असाध्य रुक्षुत राज्यक्षमा तथा कुष्ठ आदि रोग अत्यंत कष्ट दे रही हों तो वह उपयुक्त साधन के साथ साथ
इस नीचे लिखे काम में रवि व्रत भी करे। मेरा विश्वास है कि ऐसा करने पर निश्चय ही इच्छा के अनुसार लाभ होगा। ये व्रत गुरु शुक्र अस्त आदि दोष से रहित मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। व्रती साधक को चाहिए कि रविवार को सूर्य उदय से 5 घड़ी अर्थात 2 घंटे पूर्व उठ करके शौच शुद्धि के बाद ताजे या भिगोए हुए अपामार्ग ओंगा पुटकंडा की दातून से मुख शुद्धि करे। तदनंतर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के उपयुक्त साधन करके भगवान सूर्य के सम्मुख चंद्रमान से मार्गशीर्ष हो तो पहले दिन के तोड़े हुए और भगवान जी के समर्पण किए हुए केवल तुलसी जी के 3 पत्र, पौष में 3 पल गोधृत, माघ में 3 मुट्ठी तिल, फागुन में 3 पल गऊ का दही, चैत्र में 3 पल गऊ का दूध, वैशाख में सवस्सा गऊ का गोबर, बद्री फल परमान से बेर जितना, ज्येष्ठ में 3 अंजलि गंगा जल, अभाव में भगवान जी का चरणामृत, आषाढ़ में 3 दाना काली मिर्च, श्रावण में 3 पल जौ का सत्तू, भाद्रपद में संवत्सा गऊ का मूत्र 3 चुल्लू, अश्विनी में चीनी 3 पल तथा कार्तिक में हविष्य 3 पल भक्षण करें। 1 पल 3 तोले और 4 मासे का होता है। ऊपर जो 12 मासों के रविवारों की भक्ष्य वस्तुएं लिखी हैं उनके अतिरिक्त अन्य वस्तु उस दिन मुख में ना डालें। भक्ष्य पदार्थ के भक्षण करने के अनंतर आचमन करके मुख शुद्धि अवश्य करें। जहाँ केवल जल मात्र का ही वचन है वहाँ आचमन की आवश्यकता नहीं है। व्रती साधक उस दिन मौन धारण पूर्वक मन में पहले बताए गए बीज मंत्र का स्मरण करता हुआ एकांत सेवन करे और प्रातः मध्याह्न तथा साय के समय रोली पुष्प और चावलों से युक्त जल का अर्घ्य भी अवश्य दें। रात्रि को पवित्रता पूर्वक जमीन पर या काठ के तख्ते अथवा चौकी पर पूर्व की ओर सिर करके सोएं। साधकों इस रवि व्रत से स्वास्थ्य में जो वर्णातीत लाभ होते देखा गया है वह किसी भी मानवीय औषध से शतांश में भी नहीं होता, ऐसा मेरा अनुभव है। यदि कोई साधक इस व्रत को 12 साल तक विश्वास करे तो वह पूर्ण काम होकर के ब्रह्म रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ तो केवल दृढ़ श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता है। कहाँ तक लिखा जाए, कुछ समय तक विधिवत इस साधन के करने से भगवान भास्कर की कृपा का अद्भुत फल अपने आप ही प्रत्यक्ष ही हो जाएगा। स्मरण रहे कि सूर्य के सामने मलमूत्र का त्याग करना सभी के लिए, खास करके सूर्य उपासना के लिए तो सर्वथा निषिद्ध है। सूर्य उपासक के लिए सदा ही निषिद्ध है रविवार को तेल, स्त्री संसर्ग तथा नमकीन पदार्थ का त्याग करना साधारण रवि व्रत कहलाता है। हरि नाम संकीर्तन सभी रोगों का उपशमन करने वाला, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला और समस्त अरिष्टों की शांति करने वाला है। आरोग्य अंक में वास्तुशास्त्र और आरोग्य। वास्तु शब्द का अर्थ है निवास करना। जिस भूमि पर मनुष्य निवास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में गृह निर्माण संबंधी विविध नियमों का प्रतिपादन किया गया है।
उनका पालन करने से मनुष्य को अन्य कई प्रकार के लाभों के साथ साथ आरोग्य लाभ भी होता है। वास्तुशास्त्र का विशेषज्ञ किसी मकान को देख करके ये बता सकता है कि इसमें निवास करने वालों को क्या क्या रोग हो सकते हैं। इस लेख में संक्षिप्त रूप से ऐसी बातों का उल्लेख करने की चेष्टा की जाती है जिससे पाठकों को इस बात का दिग्दर्शन हो जाए कि गृह निर्माण में किन दोषों के कारण रोगों की उत्पत्ति होना संभव है। पहला है भूमि परीक्षा। भूमि की मध्य में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद लें। खोदने के बाद निकाली हुई सारी मिट्टी पुनः उसी गड्ढे में भर दें। यदि गड्ढा भरने से मिट्टी शेष बच जाए तो वह उत्तम भूमि होती है। यदि मिट्टी गड्ढे के बराबर निकलती है तो वह मध्यम भूमि होती है और यदि गड्ढे से कम निकलती है तो वो अधम भूमि होती है। दूसरी विधि है उपयुक्त प्रकार से गड्ढा खोद करके उसमें पानी भर दें और उत्तर दिशा की ओर 100 कदम चलें। फिर लौट कर देखें, यदि गड्ढे में पानी उतना ही रहे तो वह उत्तम भूमि है। यदि पानी कम रहे तो ये मध्यम भूमि है और यदि बहुत कम रह जाए तो वह अधम भूमि है। अधम भूमि में निवास करने से स्वास्थ्य और सुख की हानि होती है। ऊसर, चूहों के बिल वाली, बांबी वाली, फटी हुई, ऊबड़ खाबड़, गड्ढों वाली और टीलों वाली भूमि का त्याग कर देना चाहिए। जिस भूमि में गड्ढा खोदने पर कोयला, भस्म, हड्डी, भूसा आदि निकले, उस भूमि पर मकान बनाकर रहने से रोग होते हैं तथा आयु का ह्रास होता है। दूसरा है भूमि की सतह। पूर्व, उत्तर, ईशान दिशा में नीची भूमि सब दृष्टियों से लाभप्रद होती है। आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य और मध्य में नीची भूमि रोगों को उत्पन्न करने वाली होती है। दक्षिण तथा आग्नेय के मध्य नीची और उत्तर एवं वायव्य के मध्य ऊंची भूमि का नाम रोगकर वास्तु है, जो रोग उत्पन्न करती है। तीसरा है गृह आरंभ। वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फागुन मास में करना चाहिए। इससे आरोग्य तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है। नींव खोदते समय यदि भूमि के भीतर से पत्थर या ईंट निकले तो आयु की वृद्धि होती है। यदि राख, कोयला, भूसी, हड्डी, कपास, लोहा आदि निकले तो रोग तथा दुख की प्राप्ति होती है। चौथा है वास्तु पुरुष के मर्म स्थान। सिर, मुख, हृदय, दोनों स्तन और लिंग, ये वास्तु पुरुष के मर्म स्थान है। वास्तु पुरुष का सिर शिखी में, मुख आप में, हृदय ब्रह्मा में, दोनों स्तन पृथ्वीधर तथा अरियम्मा में और लिंग इंद्र तथा जय में है। देखिए वास्तु पुरुष के जिस मर्म स्थान में कील, खंभा और गाड़ा जाएगा, गृह स्वामी के उसी अंग में पीड़ा या रोग उत्पन्न हो जाएगा। वास्तु पुरुष का हृदय मध्य का ब्रह्म स्थान
अति मर्म स्थान है। इस जगह किसी दीवार, खंबा आदि का निर्माण नहीं करना चाहिए। इस जगह जूठे बर्तन, अपवित्र पदार्थ भी नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने पर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। पांचवा है गृह का आकार। चौकोर तथा आयताकार मकान उत्तम होता है। आयताकार मकान में चौड़ाई की दुगनी से अधिक लंबाई नहीं होनी चाहिए। कछुए के आकार वाला घर पीड़ादायक है। कुंभ के आकार वाला घर कुष्ठ रोग प्रदायक है। 3 तथा 6 कोण वाला घर आयु का क्षयकारक है। 5 कोण वाला घर संतान को कष्ट देने वाला है। 8 कोण वाला घर रोग उत्पन्न करता है। घर को किसी एक दिशा में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि बढ़ाना ही हो तो सभी दिशाओं में समान रूप से बढ़ाना चाहिए। यदि घर वायव्य दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो वात व्याधि होती है। यदि वह दक्षिण दिशा में बढ़ाया जाए तो मृत्युवय होता है। उत्तर दिशा में बढ़ाने पर रोगों की वृद्धि होती है। छठा है गृह निर्माण की सामग्री। ईंट, लोहा, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी ये नए मकान में नए ही लगाने चाहिए। एक मकान में उपयोग की गई लकड़ी दूसरे मकान में लगाने से गृह स्वामी का नाश होता है। मंदिर, राजमहल और मठ में पत्थर लगाना शुभ है, पर घर में पत्थर लगाना शुभ नहीं है। पीपल, कदम, नीम, बहेड़ा, आम, पाकर, गूलर, रीठा, बट, इमली, बबूल और सेमल के वृक्ष की लकड़ी घर के काम में नहीं लेनी चाहिए। सातवां है गृह के समीपस्थ वृक्ष। आग्नेय दिशा में वट, पीपल, सेमल, पाकर तथा गूलर का वृक्ष होने से पीड़ा और मृत्यु होती है। दक्षिण में पाकर वृक्ष रोग उत्पन्न करता है। उत्तर में गूलर होने से नेत्र रोग होता है। बेर, केला, अनार, पीपल और नींबू ये जिस घर में होते हैं उस घर की वृद्धि नहीं होती है। घर के पास कांटे वाले, दूध वाले और फल वाले वृक्ष हानिप्रद है। पाकर, गूलर, आम, नीम, बहेड़ा, पीपल, कपिथ्य, बेर, निर्गुंडी, इमली, कदम, बेल तथा खजूर ये सभी वृक्ष घर के समीप अशुभ हैं। आठवां है गृह के समीपस्थ अशुभ वस्तुएं। देव मंदिर, धूर्त का सचिव का घर अथवा चौराहे के समीप घर बनाने से दुख, शोक और भय बना रहता है। नौवां है मुख्य द्वार। जिस दिशा में द्वार बनाना हो उस और मकान की लंबाई को बराबर 9 भागों में बांट करके
5 भाग दाएं और 3 भाग बाएं छोड़ करके शेष बाईं ओर से चौथे भाग में द्वार बनाना चाहिए। दायां और बायां भाग उसको माने जो घर से बाहर निकलते समय हो। पूर्व अथवा उत्तर में स्थित द्वार सुख समृद्धि देने वाला होता है। दक्षिण में स्थित द्वार विशेष रूप से स्त्रियों के लिए दुखदायी होता है। द्वार का अपने आप खुलना या बंद होना अशुभ है। द्वार के अपने आप खुलने से उन्माद रोग होता है और अपने आप बंद होने से दुख होता है। 10वां है द्वार वेद। मुख्य द्वार के सामने मार्ग या वृक्ष होने से गृह स्वामी को अनेक रोग होते हैं। कुआं होने से मृगी तथा अतिसार रोग होते हैं। खंबा एवं चबूतरा होने से मृत्यु होती है। बावड़ी होने से अतिसार एवं सन्निपात रोग होता है। कुम्हार का चक्र होने से हृदय रोग होता है। शिला होने से पथरी रोग होता है। भस्म होने से बवासीर रोग होता है। यदि घर की ऊंचाई से दुगनी जमीन छोड़ करके वेद वस्तु हो तो उसका दोष नहीं लगता। ग्यारहवां है गृह में जल स्थान। कुआं या भूमिगत टंकी पूर्व, पश्चिम, उत्तर अथवा ईशान दिशा में होनी चाहिए। जलाशय या उद्धर्व टंकी उत्तर या ईशान दिशा में होनी चाहिए। यदि घर के दक्षिण दिशा में कुआं हो तो अद्भुत रोग होता है। नैऋत्य दिशा में कुआं होने से आयु का क्षय होता है। 12वां है घर में कमरों की स्थिति। यदि एक कमरा पश्चिम में और एक कमरा उत्तर में हो तो वह गृह स्वामी के लिए मृत्युदायक होता है। इसी तरह पूर्व और उत्तर दिशा में कमरा हो तो आयु का ह्रास होता है। पूर्व और दक्षिण दिशा में कमरा हो तो वात रोग होता है। यदि पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में कमरा हो तो वह दक्षिण में कमरा ना हो तो सब प्रकार के रोग होते हैं। 13वां है गृह के आंतरिक कक्ष। स्नान घर पूर्व में, रसोई आग्नेय में, शयन कक्ष दक्षिण में, शस्त्रागार, सूतकागृह, गृह सामग्री और बड़े भाई या पिता का कक्ष नैऋत्य में, शौचालय नैऋत्य, वायव्य या दक्षिण नैऋत्य में, भोजन करने का स्थान पश्चिम में, अन्न भंडार तथा पशुगृह वायव्य में, पूजा गृह उत्तर या ईशान में, जल रखने का स्थान उत्तर या ईशान में, धन का संग्रह उत्तर में और नृत्यशाला पूर्व, पश्चिम, वायव्य या आग्नेय में होनी चाहिए। घर का भारी सामान नैऋत्य दिशा में रखना चाहिए। जानने योग्य आवश्यक बातें। ईशान दिशा में पति पत्नी शयन करें तो रोग होना अवश्यंभावी है।
सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से शरीर में रोग होते हैं तथा आयु क्षीण होती है। दिन में उत्तर की ओर और रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। दिन में पूर्व की ओर और रात्रि में पश्चिम की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करने से आधी शीशी रोग होता है। दिन के दूसरे और तीसरे पहर यदि किसी वृक्ष, मंदिर आदि की छाया मकान पर पड़े तो वह रोग उत्पन्न करती है। एक दीवार से मिले हुए दो मकान यमराज के समान गृह स्वामी का नाश करने वाले होते हैं। किसी मार्ग या गली का अंतिम मकान कष्टदायी होता है। घर की सीढ़ियां, खंबे, खिड़कियां, दरवाजे आदि की इंद्रकाल राजा इस क्रम से गणना करें। यदि अंत में काल आए तो अशुभ समझना चाहिए। दीपक, बल्ब आदि का मुख पूर्व अथवा उत्तर की ओर रहना चाहिए। दंत धावन, दातुन, भोजन और शोर कर्म सदा पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके ही करने चाहिए।